अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू एस स्पोर्ट्स। नाज़रीन, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 3 आज करेंगे आपके साथ बात। फर्स्ट डे 471, फिर 465 और आज ही कह लें फिर 90 पे 2 विकेट्स डाउन। ये है नुकसान थोड़ा सा इंडिया को। तो नाज़रीन, आज हम बात करें जी कि ना इंग्लैंड से उम्मीद नहीं थी कि इंग्लैंड ये कर दिखाएगा, लेकिन उसने मैच में आज डाल दी है जान। तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन किधर है कौन किधर है। तो मैच इस टाइम जी बड़ा क्रूशल मोमेंट्स पे है, तो कल का दिन बहुत अहम होगा। उससे पहले जी भट्ट साहब। जी बिल्कुल जी, एक मैच जो है बिल्कुल सिचुएशन जो है मैच को पहले दिन पे ही आन के खड़ी हो गई है। जहाँ पे पहले दिन पे मैच था बिल्कुल वहीं पे आ गया है। 90 पे 2 है। इंडिया सिर्फ 471 करके भी सिर्फ 6 रन के लिए ले सका है। और अगर हम अब बात करें इंग्लैंड की बैटिंग की, तो उधर से भी 2 सेंचुरियाँ आई, ज़बरदस्त बैटिंग की और उसका भरपूर साथ दिया इंडियन फील्डर ने। बिल्कुल बुमराह सेकंड डे कल था, बुमराह ने बिल्कुल एंड के ऊपर एक अच्छी बॉल की और हैरी ब्रूक को 0 पे आउट कर दिया, लेकिन वो हो गई नो बॉल। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में नो बॉल है वो तो सदाई मौत जैसी है। तो उसका नुकसान जो है थर्ड डे में जब गेम स्टार्ट हुई तो सिर्फ 32 के स्कोर के ऊपर हैरी ब्रूक का कैच छोड़ दिया जायसवाल ने, फिर एक और कैच छोड़ दिया 82 के ऊपर। बहरहाल फिर करते ना करते 99 पे किसी तरह हैरी ब्रूक को आउट कर ही दिया और 3 चांस मिलने के बावजूद भी 1 रन से हैरी ब्रूक अपनी सेंचुरी नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में अगर इंडियन फील्डर्स अपनी फील्डिंग ठीक रखते और 2 कैच भी अगर वो ले लेते और नो बॉल अगर ना होती, तो मेरे ख्याल में ये तकरीबन 150 के करीब इंडिया को लीड मिल जाती। और 150 लीड मिल जाए जिस टाइम इंडिया तकरीबन 250 के करीब स्कोर कर चुका होता और अभी 2 दिन बाकी थे। बहरहाल जी, ये तो मैच में चलता रहता है। अब ये इसका हमारा तो इंडिया भुगत रहा है, लेकिन इंडिया की इस नाकस फील्डिंग की वजह से इंग्लैंड जो है वो 465 स्कोर करने में हो गया जी कामयाब। और तकरीबन अब मैच हो गया जी बिल्कुल लेवल के ऊपर, जैसा बिल्कुल मैच स्टार्ट में था। 90 पे 2 हैं इंडिया के और 96 की होगी उनकी टोटल लीड। सुबह पहला जो 1 घंटा वो क्रूशल होगा दोनों टीम्स के लिए। अगर इंडिया 40-50 स्कोर करके विकेट सर्वाइव कर लेता है तो इंडिया एक अच्छा टोटल बोर्ड पे सजा के इंग्लैंड को बैटिंग देगा और इंग्लैंड की बैटिंग फिर आजमाइश शुरू होगी 5वें दिन, चौथा दिन कुछ और 5वां दिन सारा। और अगर इंग्लैंड सुबह आके 2 से 3 विकेट पहले सेशन में ले लेता है और 200, 250, 300 के पास आउट कर देता है, तो इंग्लैंड की बैटिंग में वो बैटिंग लाइन में वो चीज़ है, वो क्वालिटी है कि उसको चेज कर सकते हैं। तो अब भी तीसरे दिन की बात करें तो अब मैच बिल्कुल ओपन हो गया है और तीसरा दिन का खेल भी तकरीबन इंग्लैंड के ही फेवर में गया है। फर्स्ट डे कम्प्लीटली इंडिया ने विन किया, सेकंड डे कम्प्लीटली इंग्लैंड ने विन किया और थर्ड डे भी तकरीबन 80% इंग्लैंड ने विन किया है, ना ख़राब फील्डिंग की वजह से। और अब बॉलिंग की बात करें इंडिया की, तो अगर एक बंदे ने ही बेड़ा उठाना है पूरे टेस्ट का, तो फिर आप क्या करेंगे? अब बुमराह ही रह गए हैं, वही बेचारा 10 विकेट लेगा। ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है बुमराह, पूरी जान लगा रहा है। जब सूरज अच्छा सनशाइन था, गेंद इतनी मूव भी नहीं हो रही थी, तब भी देखा यार वो बंदा मेहनत कर रहा है, जान मार रहा है। उसकी निस्बत बाकी बॉलर जो हैं वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आए। जडेजा भी कोई इतना इम्पैक्टफुल नज़र नहीं आया। कुछ गेंद रिवर्स स्विंग हो रही थी, स्पिन ले रही थी, लेकिन इम्पैक्ट नहीं डाल सके। इस तरह सिराज इम्पैक्ट नहीं डाल सके, प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो नहीं डाल सके। और जो चौथा प्लेयर जो कि हमारी टीम के मुताबिक नीतीश कुमार रेड्डी जो था वो टीम में आ रहा था, लेकिन उसको ड्रॉप करके कैप्टन ने या टीम मैनेजमेंट ने शार्दुल ठाकुर को लिया, जो कि प्रॉपर एक बॉलर हैं और मेरे ख्याल में काफ़ी अर्से बाद वो भी कम बैक किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल में उसे 9 ओवर कराए हैं उनसे। तो जब कैप्टन की अब क्या सोच थी, उन्हें स्कोर पा रहा है, मार पा रही है, लेकिन वो आपके मेन स्ट्रीम बॉलर हैं और वहीं अगर बार बार उनसे, तो ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि बिल्कुल एक साइड लाइन पे कर दिया आप अपने मेन बॉलर को। बुमराह हैं, सिराज हैं और ठाकुर हैं, 3 आपके मेन बॉलर हैं जो, और प्रसिद्ध कृष्णा हैं। तो आपने मेन बॉलर को ही बिल्कुल चांस ही नहीं दिया और चंद एक ओवर से करवाए। 3 ओवर में पहले मैच में करवाए, इनिंग्स में करवाए, इसमें अभी तक सिर्फ 6 ओवर करवाए हैं। तो 6 में उनको 38 स्कोर पड़ गया, तो फिर उनको साइड लाइन पे कर दिया। तो इससे बेहतर जो ऑप्शन थी मेरे ख्याल में वो नीतीश कुमार रेड्डी की ऑप्शन थी।
बिल्कुल। वो एक तो बैटिंग ऑलराउंडर है, दूसरा वो फास्ट बॉल पिच कर लेते हैं। या हर्षित राणा जो हैं वो भी गेंद को थोड़ा सा उछालते हैं, तो वो भी एक अच्छा चांस था। बाहर शार्दुल ठाकुर भी ठीक थे, परफॉर्मेंस उनकी थी, लेकिन वो एक नाकाम चॉइस साबित हुई है कैप्टन की और इंतजामिया की, और बिल्कुल वो इंडियन टीम को लिए बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बाकी सिराज वगैरह फिर 1-2 विकेट उन्होंने निकाली, लेकिन शार्दुल तो बिल्कुल जीरो हो गए। तो आपका पेस अटैक जो 4 का था वो 3 के ऊपर रह गया। तो था तो बॉलर आपकी अपनी 9 किए हैं, उसने तकरीबन 125-30 ओवर ज़्यादा करा ली इंडिया ने। तो जब वो सिर्फ 6-9 ओवर ही करेगा पूरे मैच में अब तक, तो वो तो एक किस्म का टीम में है ही नहीं। तो एक एक्स्ट्रा जो बॉलर का बर्डन भी बुमराह के ऊपर आ गया है। 83 स्कोर देखिए बुमराह ने किए जी 5 आउट 465 में। अगर एक बॉलर भी थोड़ा सा बुमराह के साथ देता और 150-200 के ऊपर भी 2 से 3 प्लेयर आउट कर देता तो 150 के लिए आराम से हो जाती। तो अब ये इंडियन जो है मैनेजमेंट को सोचना पड़ेगा, कैप्टन सोचना पड़ेगा कि बुमराह के अलावा कौन वो बॉलर जो बुमराह के साथ खड़ा हो और जल्दी आउट कर सके। यही मसला सेम चल रहा है इंग्लैंड का जी। ऐसी बेन स्टोक नजर आ रहा है, पूरी जान लगा रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन बाकी जो बॉलर यंग बॉलर हैं उनके वो कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। बॉलिंग का इशू दोनों तरफ से आ रहा है, सिर्फ इससे नहीं कि इंडिया की तरफ से आ रहा है। तो बहरहाल अब ये मैच एक सेंचुरी के मतलब दाखिल हो गया है, और अगर सुबह 2 दिन तकरीबन 2 बजे के बाद जो है वो फिर लाइट रेन है और मौसम थोड़ा सर्द होगा, हवा चलेगी। अगर तो मौसम ऐसा रहा और धूप ना निकली तो ये मैच 5वें दिन किसी ना किसी टीम के फेवर में चला जाएगा। अगर ऐसे ही धूप लगी रही, सनसेट अच्छी शन रही, गेंद ग्रिप ना मिली, नमी ना आई, तो मेरे ख्याल में ये मैच फिर ड्रॉ की तरफ जा सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस हैं, जिस तरह अभी सुबह सुबह भी नमी होती है, तो इंग्लैंड के लिए वो पहला जो 1 घंटा है वो बहुत कीमती है दोनों टीमों के लिए। जो टीम वहाँ 1 घंटे में अच्छी परफॉर्मेंस दे देगी वो तकरीबन आधा मैच वहीं जीत जाएगी। जी नाज़रीन, तो अब जी कल देखेंगे जी इंडियंस कितना देते हैं जी टारगेट। हमें भी इंतज़ार रहेगा और आपको भी रहेगा, लेकिन हमारी वीडियो आपने लाजमी देखनी है। आपको भरपूर मज़ा आएगा जी ऐसे स्पोर्ट्स में। तो इंशाल्लाह जी हम आगे आने वाले वक्त में अपने आप को इस तरह बेहतर करेंगे कि आपको पता चलेगा कि ऐसे स्पोर्ट्स भी इस मतलब के एरिया में कि एक नाम रखता है ऐसे स्पोर्ट्स। तो इंशाल्लाह सिर्फ आप सबकी दुआओं के साथ। तो मैं बार एंड पे यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों के साथ कि फेसबुक के व्यूअर्स से स्पेशली कि यूट्यूब में आए, ऐसे स्पोर्ट्स लिखें तो चैनल को करते हैं सब्सक्राइब। तो हमारे लिए ये एक मदद ही होगी आप लोगों की। तो अब हमें दीजिएगा इजाज़त और देखते रहिए ऐसे स्पोर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।